गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य। मित्रों, आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि भगवान श्री रामचंद्र जी सह परिवार बजरंगबली समेत इस घोर कलयुग के अंदर उनका आगमन हो चुका है। मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहते हैं आप तो मिलिए। संपूर्ण रामायण का यहाँ पर अमृतपान आप तक पहुँचा रहे हैं। तो मित्रों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, बिना वक्त गंवाए प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक। मित्रों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि राम सत्य संकल्प है, आया तेरा काल, लेता हूँ मैं तो शरण, है वे जन अप्रतिपाल। मन प्रसन्न तन पुलक, अति प्रीति ना हृदय समात, नैनन में आंसू भरे, करत मनोरथ जात। ये जो था श्लोक विभीषण ने अंत समय में जाते समय कहा था। तो अब प्रारंभ करते मित्रों, शुरू करते आज का धारावाहिक विभीषण की शरणागति। अब भगवान राम के शरणागत चले जाएंगे विभीषण। तो विभीषण के मनोरथ शुरू करते हैं मित्रों। चलकर अब श्री रघुनायक के मैं चरण सरोज निहारूंगा, पूर मंदिर में पधराऊंगा और ध्यान निरंतर धारूंगा। बहुत सुंदर वचन रावण के सामने कहे कि चलकर अब श्री रघुनायक के यानी कि भगवान रामचंद्र जी के पास में जा रहा हूँ। मैं चरण सरोज निहारूंगा और उनकी चरणामृत में रोज पान करूंगा, सह रोज उनका चरण अमृत पीऊंगा, मैं उनको देखूंगा, दर्शन करूंगा, सरोज उर मंदिर में पधारूंगा, यानी कि अपने अंदर उनको बसा लूंगा। भगवान श्री राम को वहीं पर मेरा आचरण रहेगा और ध्यान निरंतर धरूंगा और निरंतर ध्यान भगवान का मैं धरूंगा और पूजन्य हो जाऊंगा, पूजा करूंगा प्रभु की। इन्हीं चरणों की रज पावन, दिन प्रतिदिन शीश चढ़ाऊंगा। विभीषण कहने लगे कि इन्हीं की चरणों की रज पावन, यानी कि भगवान श्री के चरणों की रज यानी कि चरणों की धूली पावन, वो प्रतिदिन मैं अपने माथे पे लगाऊंगा। दिन प्रतिदिन शीश चढ़ाऊंगा, अपनी शीश के ऊपर उनका तिलक लगाऊंगा रज पावन का, यानी कि जो उनके चरण की माटी होगी उसको प्रतिदिन मैं शीश चढ़ाऊंगा, यानी कि उसका टीका लगाऊंगा। परसूंगा प्रेम सहित उनको और अपने प्रेम का ही उनको वखान करूंगा। तो भव बाधा को बिसराऊंगा और जो मेरे पर कष्ट है, बाधा है, उनको समाप्त कर दूंगा।
इन्हीं चरणों का ध्यान सदा शंकर चतुरानन करते हैं। विभीषण कह रहे हैं कि यही एक रामचंद्र जी है, नारायण है, इन चरणों का ध्यान सदा शंकर चतुरानन करते हैं, जो चारों दिशाओं के मालिक है, जो चारों दिशाओं में भ्रमण करते हैं। भगवान शिव की यहाँ बात हो रही कि अब जो शंकर हैं वो भी इन्हीं का ध्यान करते हैं, नारायण का ध्यान करते हैं, वही श्री रामचंद्र जी हैं। सहसासन और प्राणान अभी निस्वासर उर में अधरते हैं, यानी कि सहसासन अपने हृदय में ही वो शासन करते हैं, और प्राणानंद भी, और शरणानंद यानी कि दूर दूर तक हमारे अंदर उन्हीं का वास होता है। तो निस्वासर प्रतिदिन वो हमारे अंदर वास करते, उर में धरते हैं, अपने अंतरकण में वो बसेरा करते हैं। कल मल हरनी पावन करनी, असुर नदी इन्हीं से निकलती है, यानी कि अकल मल कहने का मतलब है कि कल जो मल और मूत्र का जो प्रतिदिन त्याग होता है, तो हरनी पावन करनी, यानी कि उसका त्याग करने के बाद वो भी पावन होके इस धरती पे गिर जाती है। पावन करनी उड़ जाती है, सुर नदी इन्हीं से निकलती है, और जो सुर की गंगा बहती है वो इन्हीं के नाम से निकलती है, इनके अंदर से निकलती है, इनके चरणों से ही और गंगा निकलती है। मित्रों बहुत सुंदर, जिनसे अनगिनती अपाप निरत पतितों को सुखद गति दी है। अर्थात मित्रों जिनसे अनगिनती यानी कि अनगिनत पाप निरत, जो प्रतिदिन अनगिनत पाप होते हैं, पतितों को सुखद यानी कि जो पाप करते हैं अगर राम की शरणागत में आ जाते हैं तो गति दी है, उनकी भी गति हो जाती है, सुख प्राप्ति होती है और गति हो जाती है, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। आए दिल अब क्या देर है, तो अपने आप को कह रहे ऐ दिल अब क्या देर है, आया वह शुभ काल, अब वो शुभ काल का समय आ गया है, मेरे संकट समाप्त हो चुके हैं, भगवान की शरणागत मुझे प्राप्त हो रही है। हजरत बेताबी ना कर दूंगा तुझे निकाल, यानी कि बहुत सुंदर यहाँ पे उर्दू का थोड़ा सा, क्योंकि पहले उर्दू शायरी चलती थी मित्रों। हजरत बेताबी ना कर, हे प्रभु हे ऊपर वाले बेताब मत हो, इतना उतावला मत हो, दूंगा तुझे निकाल, इतना उतावला होगा तो मैं तेरे को भी निकाल दूंगा। यानी कि हजरत जो जबरदस्ती का बेताब हो जाना, यानी कि अहंकार के उत्पन्न चले जाना कि मेरी हजरत यही थी, हजरत मोहम्मद जिस तरीके का बोलते हैं, तो हजरत का अर्थ होता है कि हर गुनाह को समाप्त करने वाले। तो बेताबी से वो इंतजार कर रहे थे कि भाई फटाफट भगवान की शरणागत में जाओ, तो वो कहने लगे जल्दी करने का, उतावला होने की जरूरत नहीं है, दूंगा तुझे निकाल, तुझे भी मैं अपने तन मन से उनके लिए निकाल दूंगा। फिर यह ख्याल आया दिल में, फलवती कदाचित आस ना हो, यानी कि फिर एक ख्याल आया अपने दिल के अंदर कि फलवती कदाचित, यानी कि मैं फल की इच्छा ना करके आसन ना हो, यानी कि फल का आस ना करूं, यानी कि कर्म फल देने वाले वो हैं, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं कर्म करूंगा कदाचित आस ना हो, यानी कि मैं कभी भी उसकी आस नहीं रखूंगा कि मुझे इसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। मुमकिन है मेरी भक्ति पर स्वामी को कुछ विश्वास ना हो, तो मुमकिन है मेरी भक्ति पर, यानी कि मेरी भक्ति पे, मुमकिन है मेरी भक्ति पर, मेरी भक्ति पे प्रफुल्लित है, मेरी भक्ति पे ऐसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मेरी शरणागति है। स्वामी को कुछ विश्वास ना हो, कि भगवान को अगर ऐसा विश्वास ना हो, ऐसा मैं नहीं कह सकता। गुण तो है मुझ पे एक नहीं, यानी कि एक गुण में मुझ में नहीं है, हे बेअसुमार अवगुण, लेकिन कि मैं एक गुण, इतने गुणिकार थे, तब भी वो अपने आप को अहंकार से मुक्त होने के लिए
कह रहे कि अवगुण तो मेरे अंदर बेशुमार है, यानी कि बेशुमार अवगुण, लेकिन मेरे में एक भी गुण नहीं है प्रभु। मैं तो बेशुमार अवगुणी प्राणी हूँ। अपने आप को इतना, यानी कि कितनी तपस्वी थे वो विभीषण, फिर भी अपने आप को इतना स्नेह और अहंकार त्याग के बोल रहे थे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, आपके आगे मुमकिन है अपने लश्कर के मुमकिन है अपने लश्कर के जाने भी मुझको पास न दे। कि जितना मैं वो हूँ मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे श्लोक चल रहा है कि अमुमकिन है मेरी भक्ति पर स्वामी को कुछ विश्वास न हो कि ये तो ऐसी है, इसकी भक्ति प्रबल है या नहीं है। हो सकता है कि राम को विश्वास न हो। गुण तो है, अब मुझ पे एक नहीं, मतलब अपने आप को विभीषण करें कि एक भी गुण मुझ में नहीं है। बेशुमार अवगुण, लेकिन कहते बेशुमार जो है वो अवगुण मेरे अंदर भरे हुए हैं, लेकिन रावण बैरी का भाई हूँ। जो आपका बैरी रावण है उसका मैं भाई हूँ। असुरों को सी है रहन सहन, असुरों जैसा ही मेरा प्रभाव है, रहन सहन भी वैसे ही है जैसे राक्षस लोग रहते हैं। तो भेदो दुश्मन का जान मुझे, यानी कि आपने सोचा कि रावण जो है मेरे को भेजा है उसने कि अभेदो दुश्मन का जान मुझे, यानी कि दुश्मन का भेद जानने के लिए मेरे को भेजा, ऐसा आप विचार कर सकते हैं राम। शायद कदमों में वास न दें, ऐसा सोचकर आप मुझे अपनी चरणों में जगह ना दें। कितने सुंदर अव्याख्यान कर रहे हैं, जबकि रावण ने उनकी दुर्गति करके उनको निकाला था, फिर भी कह रहे हैं कि भगवान मैं रावण आपका दुश्मन है, मैं उनका भाई हूँ। तो आप ये मत सोचना, ऐसा सोच सकते हैं कि अभेद पाने के लिए दुश्मन का मुझे भेजा गया दूत बना के। मुमकिन है अपने लश्कर के, यानी कि जो आपका लश्कर है, जो आपकी फौज है, जो आपकी आगे की जो क्रिया है, जाने भी मुझको पास ना दे। हो सकता है कि मुझे पास में भी ना आने दे कि ये राक्षस गुणी है, रावण का भाई है। ये हो सकता है कि कोई छल कपट करेगा, तो परवाह नहीं, अपमान जो हो मुझे परवाह नहीं है, चाहे मेरा जितना मर्जी अपमान हो, मैं मान उसी को समझूंगा, और मेरा जो अपमान होगा मैं उसी को सोचूंगा कि मेरा मान हो रहा है। मेरे को दुत्कारा जाएगा, मैं सोचूंगा मेरा मान सम्मान प्रभु कर रहे हैं। तो टाले से जो ना टले हरगिज, चाहे आप कितना भी टालना चाहेंगे उससे भी नहीं टलेंगे। तो मेहमान उसी को समझूंगा, उसी को मैं अपना मित्र, अपना मेहमान समझूंगा। ठोकरें लगाएंगे वानर, अगर वानर मेरे को ठोकर मारेंगे, सर्वरी उसी को जानूंगा। कि सर्वरी जो है सबसे उत्तम वही है कि जो मुझे वानर ठुकरा रहे हैं, मेरे को लात मार रहे हैं, तभी तो मुझे भक्ति प्राप्त होगी। उस जमीन पर पड़ने को मखवल का विस्तर मांगूंगा, यानी कि उस जमीन पर पड़ने को, मैं उस जमीन पर सोने के लिए तैयार हूं। मखवल का बिस्तर मानूंगा, यानी कि जो आप धरती पे मुझे सुलाएंगे, जमीन पे सुलाएंगे, बिना वस्त्र के सुलाएंगे। वहां तो मैं मखमल के गद्दे पे सोता था, लेकिन प्रभु आपके यहाँ मैं धरती पे भी जब विश्राम करूंगा, जब आपकी आज्ञा होगी, तो मैं यही समझूंगा, यही मानूंगा कि ये मखमल का जो है बिस्तर है मेरे लिए, धरती इसी को मानूंगा। उच्छिष्ट कभी मिल जाएगा वह राजभोग होगा मेरा, यानी कि उच्छिष्ट कभी मिल जाएगा, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे वह राजभोग होगा मेरा। जो राजभोग आप के दर्शन हो जाएंगे, आप होगा तो वो राजभोग मेरा हो जाएगा। यदि मैं सेवक हूं आपका, तो हर गुजर निशात महल होगा, यानी कि ऐसा मेरा महल होगा, निशात महल होगा, यानी कि सबसे अलग ऐसा महल होगा, बस वहां लाऊंगा डेरा, वहीं पे लगा दूंगा मैं अपना डेरा। इस प्रकार करते हुए मन में विविध विचार, अलग अलग विचार करते हुए वहां से रावण के दरबार से भगवान के शरणागत जाने तक ऐसे ऐसे
जो है विभीषण ने विचार अपने अंतर कर्ण में किए और पथ नाप लिया। धाये प्रभु को शरण हित गए सिद्धू के पार, और सिद्धू नदी के पार वो भगवान की शरणागत में पहुंच गए, क्योंकि वो महावीर थे, उनके पास वो छलांग मारने की, उड़ने की शक्ति थी। देखा जिस वक्त विभीषण को वानर तत्काल निकट आए, और जब वक्त यानी कि जिस वक्त विभीषण को वानर तत्काल निकट है, वानरों की सेना ने जब विभीषण को देखा तो तत्काल उसी वक्त उनके पास पहुंचे, लेकर सुग्रीव खबर उसकी रघुनायक के सन्मुख आए, और उसकी खबर लेके सुग्रीव के पास गए, और सुग्रीव के पास जाकर उसकी जो दूत आया था, जिसको समझ रहे थे विभीषण की जो थी सारी व्याख्या सन्मुख बताई भगवान राम के, कि ऐसे ऐसे वहां से 7 समुद्र पार लंका से आया है कोई। बोले राघव क्या इच्छा है? भगवान कहने लगे कि बोलो क्या इच्छा है? बोले सुकट कुछ शंका है। वो सारे वानर सेना कहने लगे कि प्रभु हमें कुछ शंका है, उसके ऊपर सुकंठ से कुछ शंका है, यानी कि आप कुछ तो शंका है, क्यों आया, किस लिए आया? है माया रूप निशाचर सब, क्योंकि अब वो प्रबल है और राक्षसी गुणी है, निशाचर हैं, तो माया बदलते रहते हैं। अपनी माया बदल के अब ब्राह्मण रूप धारण करके वो आपसे मिलने के लिए आया। बल कौतुक इनका बड़ा है, यानी कि इनका जो बल है वो बहुत बांका है, बहुत छल कपट वाला है, तो कौतिक इनका बांकड़ा है। आया है गुप्त भेद लेने, वो तो सोच ही रहे थे पहले कि ये बातें वो मेरे बारे में सोचेंगे, विभीषण रास्ते में सोचते आ रहे थे। आया है गुप्त भेद लेने, इसमें स्वामी अचरज क्या है? कि भाई साफ सी सुथरी बात है कि ये आपका और हमारी सेना का गुप्त भेद लेने के लिए रावण ने भेजा होगा। रावण का भाई है, लंकेश से आया है, कर लेंगे इसको गिरफ्तार, मेरी तो यही अमनसा है। प्रभु इसको गिरफ्तार कर लेते हैं, मेरी इच्छा यही है। बोले प्रभु तुम ही नीति कुशल। भगवान कहने लगे आप बहुत नीति में कुशल है, पर शरण गमन वत्सल मैं हूं, यानी कि जो मेरी शरणागत में आता है उसका मालिक मैं हूं। वत्सल मैं हूं, मैं ही ईश्वर हूं। तो कुशल यानी कि अब बोले प्रभु तुम हो नीति कुशल, नीति में तुम बहुत कुशल हो, बहुत होशियार हो, मेरे से ज्यादा जानते हो। पर शरण गमन यानी कि जो मेरी शरणागत में आता है वो मेरी शरणागत में आ रहे हैं, पर शरण गमन उत्सल मैं हूं, यानी कि वत्सल मैं हूं। मेरी शरण में आया तो मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। बहुत सुंदर हो मन मलिन निश्वर क्या भय, कि अगर उसका मन जो है मलिन है, निश्वर क्या है, यानी कि राक्षस है और ईश्वर को नहीं मानता, मन में पाप है, मलिन है। जब शुद्ध चित्त निर्मल मैं हूं, तो कहने लगे जब मेरा मन जो है निर्मल है, सारे उनको जो उनके नीति योग्य जो वानर थे और सब बड़े बड़े, वो कहने लगे, भगवान कह रहे कि जब शुद्ध चित्त निर्मल मैं हूं, कि मेरा चित्त तो निर्मल है ना, छल कपट उसने किया है ना, आपके मन में तो उसके प्रति कोई छल कपट नहीं आया, तो मैं निपटूंगा ना, मैं देख रहा हूं ना। बहुत सुंदर यहाँ पर मित्रों श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की यहाँ पे बहुत शुद्ध वाणी हम सबके लिए प्रत्यक्ष मैंने ये जो ये बतला रहे हैं वो मैंने देखा है, अपने आप में इन चीजों को मैंने देखा है मित्रों, कि वो कह रहे कि हो मन मलिन निश्वर क्या भय। अगर उसका मन और वो राक्षस है और मन मैला है, फिर किस बात का डर है? डर तो होगा तब मैं उसके बराबर कहूं मैं भी राक्षसी गुण हूं।
मैं उससे युद्ध करूं, वो मुझसे युद्ध करूं, तभी तो भय होगा। मुझे तो कोई भय नहीं है। क्यों? कि जब शुद्ध चित्त निर्मल मैं हूं, यानी कि शुद्ध चित्त निर्मल मेरा मन है, मेरी आत्मा है, तो मेरे साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। इतना सुंदर मित्रों यहाँ पर श्लोक भगवान बतला रहे हैं, बहुत सुंदर। क्यों? क्योंकि सर्वेश अनादि अनंता, उनका कोई मित्रों अंत नहीं है। बोले प्रभु तुम ही नीति कुशल पर शरण गमन वत्सल मैं हूँ, हो मन मलिन निश्वर क्या भय, तब शुद्ध चित्त निर्मल मैं हूँ। अगर आपका निर्मल है, चित्त है, आपके अंदर छल कपट नहीं है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके मन में छल कपट है। जो छल कपट करेगा वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अपने ही जाल में वो स्वयं फंस जाता है। निज अनिहित लक शरणागत की रक्षा जो जन नहीं करते। बहुत सुंदर मित्रों, ये मैंने देखा है मेरे यहाँ पर। हालांकि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन सत्य को अस्वीकार करना चाहिए। मित्रों, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने बहुत दुनिया देखी है, बहुत हृदय देखे हैं, बहुत लोगों से मेरा संपर्क रहा है, बहुत नारियों से, स्त्रियों से, कुड़िया से, लड़कों से, बहनों, बच्चों, सबसे मेरा बहुत स्नेह प्रेम रहा है। मैंने लाखों तो नहीं, हजारों दिल मैंने देखे हैं, लेकिन मेरे अंदर किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं है। और जो मेरे प्रति जिस बंदे ने छल कपट रखा, मुझे ज्ञान ही नहीं कि ये मेरे साथ छल करेगा, क्योंकि मैं छल कपटी नहीं हूं, इसलिए मुझे वहां तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्ञान जरूर था कि ये गलती कर रहा है, ये कुआं खोद रहा अपने लिए, और फिर एक एक करके उसको एक अंदर कूद के उनके प्राणांत हो गए। ये सत्य कथा मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों। बहुत सुंदर यहाँ पर मित्रों चल रहा है प्रसंग। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। रुकावट के लिए खेद है मित्रों, कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत सुंदर कि मैं कई बार खो जाता हूँ, प्रभु के शरणागत में चला जाता हूँ। तो मित्रों आप फिर दोहरा देते हो, मन मलिन निश्वर क्या भय, जब शुद्ध चित्त निर्मल मैं हूँ। यानी कि स्वयं आप निर्मल हैं, मन में छल कपट नहीं, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके पीछे से भी कोई वार करेगा तो वार नहीं कर पाएगा मित्रों, इस बात की गारंटी है। वो खुद स्वयं अपने चक्कर में पड़ जाता है। तो निज अनिहित लक शरणागत को, यानी कि निजी अनिहित, यानी कि किसी का अनिहित ना करना, ते लक शरणागत, यानी कि लाखों मेरी शरणागत में आते हैं। रक्षा जो जन नहीं करते, जो आदमी जो इस संसार के अंदर जो रक्षा नहीं कर पाते, उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। भगवान बहुत सुंदर वाणी। विभीषण की शरणागति चल रही है मित्रों, बहुत सुंदर। अब मुख उनका महाकाल कित है, यानी कि अब वानर जो है वो उनकी व्याख्या कर रहे हैं विभीषण की कि मुख उनका कलंकित है, यानी कि कलंकित है। उनका चेहरा जो है राक्षसों की तरह है, मुंह बड़ा वो है, कलंकित से भरपूर है। वे पाप भार सिर धरते हैं, यानी कि वो पाप से भरे हुए उनके चित्त होते हैं, पाप का भार ढोते रहते हैं, राक्षसी गुणी है। हो कोटि ब्रह्म हत्याकारी, यानी कि मौका लगते वो कोटि ब्रह्म हत्याकारी, यानी कि ब्रह्म की भी हत्या वो कर देते हैं। जब मेरी शरणों में आ गया, यानी कि बहुत सुंदर। भगवान श्री नारायण, भगवान श्री रामचंद्र कह रहे हैं कि मुख उनका महा कलंकित है। मैं जानता हूं कि उनका मुख जो है, उन्होंने जो जो कार्य किए है वो बहुत कलंकित है, घोर अपराध किए है राक्षसों ने। वे पाप भार सिर धरते हैं और अपने शिष्य के ऊपर वो पाप का जो घड़ा रख के चलते हैं। भगवान रामचंद्र कह रहे हैं हो कोटि ब्रह्म हत्याकारी, यानी कि वो जगह जगह पे स्थान स्थान पे कोटि कोटि यानी बार बार ब्रह्म हत्याकारी, यानी कि अब ब्रह्मा का भी वो हत्या कर सकते हैं। जब मेरी शरणों में आ गया, चाहे वो ब्रह्म का हत्यारा क्यों ना हो,
जिसने ब्रह्म की हत्या की हो, वो अगर मेरी शरण में आ गया। भगवान कितनी अमृतवाणी बरसा रहे हैं कि जो मेरी शरणागत में आ गया उसको मैं त्याग नहीं सकता। कितना सुंदर वचन, कितनी अमोघ वाणी अब भगवान श्री रामचंद्र के मुख द्वारा अमृत बरस रहा है मित्रों, विभीषण के लिए, अपने भक्त के लिए। उसको मैं त्याग नहीं सकता, यह मेरे मन को भा गया। मैंने देख लिया वो मेरे मन को भा गया है, मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। जो जीव मेरे सन्मुख आया, और जो जीव है, जो ये प्राणी मेरे सन्मुख आ गया है, सत्य लक्ष्य जन्म अधनाश हुए। इसके जाने कितने इसके असत्य लक्ष्य, मतलब 7 जन्म इसके जो है वो समाप्त हो चुके हैं, अधनाश हुए। यानी कि मेरी शरणागत में आने के पश्चात जो भगवान की शरणागत में चला जाता है, 7 जन्म के उसके कष्ट जो है, उसके गुनाह जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो सत्य लक्ष्य जन्म आध नाश हुए, और अधान समाप्त हो गए हैं जो मेरी शरणागत में आया। आता ही नहीं अनिकट मेरे, अगर ऐसी बात होती तो मेरे निकट नहीं आ सकता। कोई मन के बिन शुद्ध हुए, बिना मन के शुद्धिकरण किए मेरी शरणागत को प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी युग का प्राणी क्यों ना हो। बहुत सुंदर यहाँ पे मित्रों आपका और हमारे लिए भगवान श्री रामचंद्र के मुख के द्वारा अमृत पान हो रहा है। क्या कहते हैं वो, ध्यान से अमृत पान करा रहे हैं आपको, अमृत पान करना मत भूलिए। तो कितनी सुंदर वाणी कह रहे कि सारे वानर सेना सब बहुत भयभीत और बहुत वो थे कि इसको बंदी बना लेंगे, ये राक्षस गुणी है, ये वहां से आया है। तो भगवान कहते नहीं, जो जीव मेरे सन्मुख आया, सत्य लक्ष्य जन्म आदि नाश हुए। उसके सारे 7 जन्म जो है उसको एक समाप्त हो गए, नाश कर दिए। आता ही नहीं निकट मेरे, अगर कोई मन के बिना शुद्ध हुए। जब तक किसी का चित्त, किसी का मन शुद्ध नहीं होगा, छल कपट होगा, ईर्ष्या बैर भाव क्रोध होगा, काम क्रोध मोह माया का त्याग नहीं करेगा, वो मेरी शरणागत में आ ही नहीं सकता। कितना सुंदर यहाँ पे वचन है मित्रों कि आता ही नहीं निकट मेरे, कोई मन के बिना शुद्ध हुए। पहले आप मन को शुद्धिकरण कर लीजिए, निर्भय हो जाइए, भगवान की शरणागत में आइए। निर्मल होता है जिसका मन, बस वही तो मुझको धाता है। और जिसका मन अनिर्मल होता है, गंगा की तरह पवित्र होता है, उसको मैं बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। छल छिद्र कपट रखने वाला, आगे मित्रों मैंने पहले इसका उच्चारण कर दिया, लेकिन साथ के साथ हरि महाराज कहते हैं कि मेरा शिष्य जो उच्चारण कर रहा है वो बिल्कुल सत्य है। उसको साबित करने के लिए वो यहाँ पर स्वयं लेखन कर देते हैं और बोल देते हैं कि छल छिद्र कपट रखने वाला खुद ही मुझसे शर्माता है। मेरे शरणागत में नहीं आएगा, मुझसे शर्म करेगा, क्योंकि मैं छल कपटी हूं। भगवान की शरणागत में कैसे जाऊं? तो मित्रों, रावण का अगर गुप्त वर हो, यानी कि रावण का गुप्तचर है ये और कुछ हमसे समाचार लेने आया है, तो रावण का अगर गुप्तचर हो तो भी चिंता की बात नहीं, तो भी चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। कि अगर गुप्तचर भी होगा तो कोई बात नहीं, आने दो ना, तब भी आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मारेंगे असुरों को लक्ष्मण, कह रहे जो लक्ष्मण देख रहे हो छोटा भ्राता, यही बहुत है उनके लिए। तो मारेंगे असुरों को लक्ष्मण, वे कर सकते उत्पात नहीं। उनको पता है कि लक्ष्मण जो है बहुत शक्तिशाली है, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। अगर असुर होगा तो वो डरेंगे कि लक्ष्मण उत्पात करेंगे, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि नाक काट दी थी, कान काट दिए थे, तब से उनके अंदर लक्ष्मण का भय उत्पात करता है। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर मित्रों,
सवैया, बहुत सुंदर सवैया क्या कहते हैं मित्रों, एक हुआ बेर पुकारत आरत, दिन गिरा जन की सुन पाऊं। यानी कि एक हूं अब बेर अब पुकारत आरत, एक बार वो अब मुझे अब पुकारेंगे, अब मेरे पास आएंगे, मेरा गुण गाएंगे, और दीन गिरा जन की सुई पाऊं। यानी कि मैं गिरा हुआ दीना नाथ हूं, आपकी कृपा के लिए मैं आया हूं, अजन की सुन पाऊं। तो मैं बाद में, पहले मैं निपट लूं, फिर आपकी मैं सुनूंगा, इसलिए पहले उनको आने दीजिए। तो ताहा कहे ऊंच ना नीच लखूं, गही के बुझो से निज कठलांगाऊं। यानी कि आप ता कहूं और ऊंच ना नीच लखूं, यानी कि ना मैं नीचता देखता हूं ना ऊंचता देखता हूं। भगत का मैं ये दोनों चीज नहीं देखता कि नीच कौम का है या नीच जाति का है, या नीच है इसके कर्म नीच है, जाति नहीं। कर्म से ही आज जाति का प्रबलता होती है मित्रों। उसके कर्म अच्छे हैं तो वो साधु है, कर्म अच्छे नहीं है तो राक्षस है, दो ही गुण होते हैं। तो ता कहा ऊंच ना नीच लखूं, मैं नहीं देखूंगा कि ये नीचा है कि ऊंचा है। गही के अबुझासो, यानी कि वो क्या है, गाई के अबुझ सो निज कंठ लाई काऊं, कि वो कहना क्या चाहता है, उनकी अबुझा, उनका बल, उनकी ताकत गई, क्या गाना चाहते हैं वो, क्या भजन कहना, क्या मुझसे कठ लाएंगा, क्या वो मतलब मेरे से पूछना चाहते हैं। कंठल गाऊं, यानी कि क्या कंठल, अपने कंठ से वो क्या कहना चाहते हैं, मैं सुनूं तो सही। देव अभय अपद लोग तिहु बीच, यानी कि मेरी शरणागत में जो आता है उसको मैं अभय पद दान कर देता हूं, यानी कि उसकी सुरक्षा का मैं वचन ले लेता हूं कि मैं तेरे को अभय दान देता हूं, तेरे को कोई नहीं मारेगा। भगवान श्री रामचंद्र करके देव अभय पद लोक तेहू बीच, यानी कि सारे लोकों में मही अभय का दाता हूं। ताही नहीं अच्छीन हूं बिसराऊं, इसीलिए मैं किसी को बिसराता नहीं हूं, किसी से घृणा नहीं करता हूं। क्यों? ताही नहीं छीन हूं बिसराऊं, कि मैं इनसे अलग नहीं हूं, मैं इनको कैसे बिसराऊंगा। मेरा भक्त है, पहले मैं इसको देखूंगा, परीक्षा करूंगा। अगर इसके मन के अंदर छल कपट है तो ये अपने आप उस बंधन में बंध जाएगा। यह प्रण जानी असुकंठ कहो, मतलब भगवान श्री रामचंद्र कहने लगे, यह प्रण जानी असुक कंठ हो, असरणागति को कोई भांति भगाऊं। यानी कि आप मेरी शरणागत में हैं, आपको मैं भगाऊंगा नहीं, किसी भी प्रकार से आपका निरादर नहीं होगा, आपको भगाएंगे नहीं। आप बिल्कुल कुशल मंगल से शांत होके सुकंठ कहो, यानी कि अपने आप बिल्कुल कंठ को शांत रख के डरने की जरूरत नहीं है, आपकी जान की आप पूरी रक्षा है। प्रण जानिए सुकंठ कहो, यानी कि शांति पूर्वक आप निडर होके मुझसे बात बतलाइए, किस लिए आप आए, कौन है आप। त्याग करें शरणागत को, तिहे के सम पातक और नहीं है। कहने लगे कि त्याग करें शरणागत को, जिसकी शरणागत में आए हैं आप और जिसकी शरणागत से आप आए, उस शरणागत को त्याग कर मेरी शरणागत में आए हैं, तो तिहे के सम पातक और नहीं है, कि चाहे तीनों लोक में असम एक समान पातक और नहीं, और कोई ऐसा मेरे साथ पातक छल कपट करने वाला नहीं है तीनों लोकों में। रौरव नरक समझार पर यह वेद पुराण ने बात कही है, यानी कि रौरव पूरे ग्रंथों में नरक मझार, यानी कि नरक का भी वहां पे उल्लेख हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को जो अगर धिक्कार कर देता है तो उसको नरक की प्राप्ति होती है। तो पर मझार नर, यानी कि
रौरभा नरक मझार पर, यानी कि नरक के द्वार पे आप नहीं हो, नरक के द्वार पे आप खड़ा हो जाता है आदमी जो जिसके अंदर ये चाल कपट होता है। तो यह वेद पुराण ने बात कही है, वेदों में जिसकी व्याख्या की गई है, जो 12 वेद है जिनका आपको भी ज्ञानी है, तो पुराण वेद पुराण में बात कही है, वेदों में भी इसकी व्याख्या की गई है कि आए हुए मेहमान का सत्कार करो, तिरस्कार मत कीजिए। आपनी होए ना छू हित हानि, यानी कि आपनी होए कछु हित हानि, तो आपकी कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। करे प्रतिपाल असुर धर्म, यही प्रतिपाल है, असुर धर्म है, यही मेरा धर्म है। नाही अतजो हो शरणागत को, मन मेरा मुखानंद, एक यही है कि नाही अतजो अशरणागत को, यानी कि आप चिंतित मत होइए, ना ही तजो शरणागत, आपको शरणागत में आने के लिए कोई मनाही नहीं है। ते प्रन्न में रहो सुखानंद, एक यही है। इसी शरण के अंदर सुख का आनंद आपको प्राप्त होगा। जोगी जति दिव्य ज्ञानी पति, यानी कि जोगी जो होते हैं संत महात्मा, जति दिव्यज, यानी कि बहुत बड़े अज्ञानी जिन्होंने विजय प्राप्त की होती है। जो दानी पुरुष होते हैं पति होते हैं, यानी कि निभाने वाले होते, तो नर नारी चराचर होए जो कोई, यानी कि नर हो चाहे नारी हो, चराचर होए जो कोई, यानी कि चारों यात्रा करने वाला चराचर हो, भ्रमण करने वाला क्यों ना हो। साची असुप्रीति असुप्रीति, बिना मोहि अरंच हूं होए ना भावत सू। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों कि साची असुप्रीति, यानी कि बहुत सच्चा, झूठी प्रीति आपके काम नहीं आएगी। साची जो सुप्रीति होती है, यानी कि किसी के प्रति आपका प्रेम सच्चा होता है, तो सुप्रीति, यानी कि सुप्रीति सुप्रीति, दूसरों से प्रेम करना बिना मोही, यानी कि बिना मुझसे अरचु हूं, मैं ही रचेता हूं, मैं ही उसको मोह के जाल में फंसाता हूं और मैं ही उसको सुप्रीति करता हूं और मेरे से ही प्रेम करेगा। जब आप किसी दूसरे प्राणी से प्रेम करते हैं और सच्चा प्रेम करते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। समझ लीजिए कि आप भगवान हरि से ही प्रेम कर रहे हैं। मोहि रंच होए ना भावत सो, यानी कि होए ना भावत, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि कोई और भाव आते ही नहीं। पावत है जग दुख दने ब्रह्म, यानी कि जो पावत है जग दुख दने ब्रह्म, जो जग में दुख पाते हैं, भ्रम है उनके मन के अंदर कि भगवान की शरणागत में भी मेरे को दुख प्राप्त होगा, तो भूल परे सुख नेक ना हुई, यानी कि ऐसी भूल परे रख दो कि सुख नेक ना हो, यानी कि भगवान पे विश्वास कीजिए, आपको सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। जो मम भक्ति अनन्या करे पुण्य शरणागतम, अप्रिया है मोई दोयू। बहुत सुंदर श्लोक मित्रों। जो मम भक्ति, यानी कि बहुत प्रबल भक्ति जो करते हैं, पल पल में उनका नाम लेते हैं। जिस प्रकार से बालक माँ से प्रेम करता है तो माँ दूध जरूर पिलाती है, इसी प्रकार से जो मुझसे प्रेम करता है मैं अनन्य उसको फल देता हूँ। तो जो मम भक्ति अनन्य करे, वो अलग अलग प्रकार से जो भक्ति करते हैं, तो पुण्य, उनको पुण्य ही तुरंत ही शरणागत प्रिय है, उनको मैं फौरन उसी वक्त जो है अपनी शरणागत में ले लेता हूँ। मैं उनसे प्रेम करता हूँ और जिससे मैं प्रेम करता हूँ वही प्राणी मेरी शरणागत में आता है। तो मोहि दो, तो वो कहते हैं कि मुझसे प्रेम करो। को तो ही ते अधिक को अप्रिया, यानी कि को तो ही ते अधिक को अप्रिया है, यानी कि तज के जो सब शरणागति आओ,
यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि को तो ही ते, यानी कि आप हो चाहे आपके किसी के हित में हो या आप दुश्मन के हित से आए हो चाहे मेरे हित में आए हो, तो को तो ही ते अधिक को, मैं तब भी बहुत आपका मान सम्मान करता हूं। आप बड़े हैं, आप आइए। अधिक को बे आपका उससे भी ऊंचा मान सम्मान करता हूं, आप मेरे लिए प्रिय हैं। तात तज कह अजो सब, यानी कि अभी अभी जो वचन मैं कह रहा हूं, तज कह जो सब शरणागति आओ, यानी कि जो भी है, जो भी जितने भी है सब मेरी शरणागति में आ जाओ। तो राज कुटुंब धन हित बंधु, के राज आपका और कुटुंब आपका, धन हित आप बंधु हैं, सब कुछ आपका ही है। तिन्हें अतृण के सम्मान बुलाओ, यानी कि ये सब चीजें जो है राज पाट कुटुंब संबंधी और धन हित बंधु, ये सब प्रेम प्यार जो है तिन्हें अतृण के सम, यानी कि ये एक तिनके के समान है, कभी भी टूट के बिखर जाएंगे। तो तीने तृण सम्मान बुलाओ, इनको एक टीले के समान बुला दीजिए, तब आप मेरी शरणागत में आएंगे। बहुत सुंदर यहाँ पर प्रसंग चल रहा है मित्रों। भगवान श्री रामचंद्र जी का, तो मैं रोही एकली हो अब लंब कहो कोई, भांति जो जात भुलाओ, लंका को राज सुहाज ही दे, करी हो शरणागति को मन भाओ। बहुत सुंदर विभीषण और भगवान रामचंद्र जी का यहाँ पर शरणागत में आना चल रहा है मित्रों। तो मैरो ही कह रहे कि मैं ही एक, मैं अकेला एक लिए हो अवलंब, मैं एक ही आपसे प्रेम करता हूं। कहो कोई, आप कोई भी बात आप मुझसे मत छिपाइए, कहिए। भांति जो जात बुलाऊं, यानी कि मैं सबको भूल चुका हूं, मैं भूल के आपकी शरणागत में आया हूं। लंका को राज सुहा जाहि दे, यानी कि जो लंका है राज जो है उसका सु आ जाहि दे, यानी कि उसको मैं छोड़ आया हूं, उसको त्याग कर दिया मैंने। करी हो शरणागति में अमन भायो, मैं तो अपना मन तन सब आपकी शरणागत में देने के लिए आया हूं। तो दीन बंधु के वचन सुन बोले श्री हनुमान, प्रेम से बोलो श्री हनुमान भगवान की जय, रामचंद्र की जय। भगत श्री हनुमान जी के मेरे गुरुदेव क्या आज जो है ये वो है, हमारे कुलदेव भी है, श्री हनुमंत की जय। तो दीन बंधु के वचन सुन, बहुत सुंदर, जो उनकी शरणागत में थे, जो उनके वचन सुने गए दोनों के। दीन बंधु के वचन सुन बोले श्री हनुमान, फिर हनुमान जी बोले वचन सुनने के बाद कि धन्य अधन्य आ शरण शरण जय जय कृपा निधान, कि धन्य है आप, धन्य है अस शरण शरण, यानी कि आपने शरणागत की आपने आशा की है और आपने हमें अपनी शरणागत में रखा है और शरणागत में आने का आमंत्रित किया है। जय जय कृपा निधान, आपकी सदा जय हो, आप कृपा निधान है, सब पे आप कृपा बरसाते हैं। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी की जय, शक्ति की जय।